हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से है। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, लगभग सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देख लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सभी देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिए, एक अर्धगोला नीचे में हमने बनाया और उसके ऊपर क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया। एक ठोस किस प्रकार का है, एक अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, मतलब इस शंकु की भी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इस शंकु का भी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु का ऊंचाई कितना है, जितना शंकु का त्रिज्या है। शंकु का त्रिज्या यदि 1 सेंटीमीटर है तो उसका ऊंचाई भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, आयतन क्या होता है, वस्तु द्वारा छेका गया जगह या फिर उस वस्तु में कितना सामान आएगा, वो होता है उसका आयतन। तो दोस्तों मानिए इस अर्धगोला में, मान लेते हैं ये अर्धगोला खोखला अर्धगोला है। ठीक है, तो इसमें जितना पानी आएगा वो क्या होगा, उसका आयतन होगा, और ऊपर से जो शंकु रखा हुआ है उसमें जितना पानी आएगा वो उसका आयतन होगा। इस पूरे ठोस का जो निकालना होगा हमको आयतन, तो क्या होगा, अर्धगोले के आयतन में इस शंकु के आयतन को जोड़ देंगे तो इस दोनों का कैपेसिटी पता चल जाएगा साथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, लेकिन निकालना है हमको क्या, इस ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में। पाई के पदों में, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई होना चाहिए। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर क्या है, शंकु के त्रिज्या के, तो बराबर शंकु की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, और शंकु का ऊंचाई मतलब h, शंकु का ऊंचाई h बराबर भी उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब वो भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। शंकु का ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, और अर्धगोला का त्रिज्या भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब चलेंगे, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोला प्लस शंकु का, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे आपस में तो भी हमको पूरे ठोस का आयतन पता चल जाएगा। तो अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, बताइए अर्धगोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के पदों में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है। शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम आर भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 भी कॉमन आ रहा है, तो 1/3 कॉमन आ गया, ये पाई कॉमन आ गया, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 पाई, एक आर बच जाएगा, तो 2r और प्लस यहाँ से 1/3 कॉमन ले चुके हैं, पाई कॉमन ले चुके हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बच गया सिर्फ h। पाई का वैल्यू नहीं रखना है, आंसर क्या है, हमको पाई के पदों में लाना है। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और आर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 2 गुना 1 प्लस ऊंचाई कितना है, 1 ही है। तो क्या हो जाएगा 1/3 गुने पाई, 1 का स्क्वायर करने पर 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही होगा, और गुना में ये 2 1 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। और देखिए यहाँ ये 3 से ये 3 कट गया, तो आंसर क्या है अपना पाई। पाई इकाई में आ गया, मतलब पाई सेंटीमीटर आया, पाई सेंटीमीटर आंसर। सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो यही हो गया, पाई के पदों में सिर्फ पाई ही बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया पाई के पदों में। तो यही अपना पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखेंगे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का।
तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हो। ठीक है, बीच में क्या होगा, एक बेलन होगा, इसके दोनों सिरे पर एक एक शंकु जुड़ा हुआ है, नीचे भी एक शंकु, ऊपर भी एक शंकु। बेलन में दो ही सिरा होंगे, एक साइड से दोनों तरफ से जो वृत्त होते हैं वृत्ताकार भाग, दोनों तरफ से क्या है, शंकु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास जो है ना, इस व्यास किसका होगा, जो वृत्ताकार भाग होगा उसमें उसी का ना व्यास होगा। तो वृत्ताकार भाग ये रहा और ये रहा, इसका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। और दिया यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। मानना है इस तरह से कि मॉडल का जो है ना एकदम सतह जो है वो बहुत पतला है, उसमें कोई मोटाई है नहीं। ठीक है, शंकु का ऊंचाई कितना कितना दे दिया है, 2-2 सेंटीमीटर। देखिए शंकु का ऊंचाई इतना दूर, ये शंकु का ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ, ये कितना दिया है, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो देखिए अगर पूरे मॉडल की ऊंचाई अगर 12 मीटर है, ऊपर 2 रहा नीचे 2 रहा, तो ये पूरे बेलन जो बच गया इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8 मीटर का। चूंकि 2 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर तो चले गए, बच गए 8 मीटर, तो वो बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, मॉडल का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, मॉडल का ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर है। और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु कितने हैं, 2-2 है शंकु, इसीलिए बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई बराबर 12 में से क्या करेंगे, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 को घटा लेंगे, मतलब 2 गुने 2 को हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो बचेंगे कितने, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये बेलन का ऊंचाई पता चल गया। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, बेलन का व्यास मतलब d बराबर दिए हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। होंगे या नहीं होंगे, जो इस बेलन का व्यास होगा वही शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा। इसीलिए शंकु, बेलन तथा शंकु दोनों का, ठीक है, बेलन तथा शंकु दोनों का त्रिज्या हो जाएगा कितना, 3/2 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई कितना है, 2, और बेलन का ऊंचाई कितना है, 8। तो हमको क्या करना है, इसमें कितना हवा आएगा, कितना हवा अटेगा, ये हमको निकालना है। और मानना क्या है कि इसका जो है सतह बहुत ही पतला है, इसमें कोई मोटाई नहीं है। ठीक है, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही हवा इसमें अटेगा। तो देखिए अब चलते हैं, इसमें लिखेंगे नाव ठोस में या फिर मॉडल में, ठोस में अंतर्वेष्ट हवा का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका कितना हवा अटेगा। इसके लिए पहले तो बेलन का आयतन निकालना होगा कि बेलन में कितना हवा आएगा, और फिर उसके बाद दोनों शंकु बराबर ही ना है तो 2 गुने शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है πr²h, और 2 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 πr²h। देखिए यहाँ से πr² कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम h कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि शंकु का ऊंचाई अलग है और बेलन का ऊंचाई अलग है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे सिर्फ πr² को, r² कॉमन लेंगे चूंकि दोनों का त्रिज्या समान है, इसीलिए हम r² को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से सिर्फ πr² कॉमन लेंगे तो यहाँ बच रहा है h, और यहाँ बच रहा है क्या 2/3h। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये रहा बेलन का ऊंचाई और ये रहा शंकु का ऊंचाई। यहाँ हम मान लेते हैं शंकु का ऊंचाई को, क्या मान लेते हैं, शंकु के ऊंचाई को मान लेते हैं h2, ठीक है, और बेलन का ऊंचाई को मान लेते हैं, बेलन का ऊंचाई को मान लेते हैं h1।
ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H1 और शंकु का ऊंचाई 2 पाई आर H2, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो यहाँ भी हो जाएगा H1 और यहाँ हो जाएंगे H2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3/2 है, 3/2 आया था तो 3/2 को 2 बार गुना कर देंगे। और H1 कितना है, मतलब बेलन का ऊंचाई कितना है 8 प्लस 2/3 गुने शंकु का ऊंचाई कितना है 2। ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएंगे 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2 और ब्रैकेट में 8 प्लस 4/3 हो रहा है। ठीक है। इसके आगे का इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 और इसको सॉल्व करने पर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 8 3 24, 24 4 28/3 आएगा। देखिए अब यहाँ से कट जाएंगे 7 चौक 28 और ये 2 और ये 2 दूनी 4 होगा, इससे 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% क्या है, चीनी का चाशनी होता है। एक गुलाब जामुन का जितना आयतन होगा ना उसका 30% उसमें चीनी का चाशनी पड़ता है। ठीक है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी ये हमको निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है तथा जिसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरा क्या है गुलाब जामुन है, इस पूरे की लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर और इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोला लगा हुआ है। एक बेलन है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, उसके आकार का क्या है गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन का लंबाई 5 सेंटीमीटर और गुलाब जामुन का व्यास दे दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा, तभी तो उसके आयतन का क्या करेंगे 30% हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से गुलाब जामुन का लंबाई क्या दिया हुआ है, गुलाब जामुन का लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर और गुलाब जामुन का व्यास मतलब d बराबर कितना दे दिया है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये किस चीज़ का है, अर्धगोला का भी है बेलन का भी है। बेलन का भी व्यास 2.8 और अर्धगोला का भी व्यास 2.8, दोनों का सेम है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बेलन तथा अर्धगोला दोनों का त्रिज्या सेम है, इसीलिए एक जगह लिख दे रहे हैं। अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा r बराबर इसका आधा होगा व्यास का आधा मतलब 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा वहाँ से कि 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा। तो देखिए यहाँ से अर्धगोला का त्रिज्या मालूम चल गया 1.4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला में क्या होता है, अर्धगोला के केंद्र से उसके किसी भी पृष्ठ के बीच का जो दूरी होता है वो उसका त्रिज्या कहलाता है। अगर ये 1.4 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 1.4 और ये भी कितना होगा 1.4। तो दोनों तरफ से इतना दूर का कितना मालूम चल गया हमको 1.4 सेंटीमीटर और इधर ये मालूम चल गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.4 सेंटीमीटर। तो हमको बेलन का ऊंचाई निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसीलिए यहाँ से बेलन का ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 1.4 को घटा देंगे, मतलब 2 गुने 1.4 को घटा देंगे तो हमको बीच का ऊंचाई पता चल जाएगा। तो 5 में से कितना घटेगा 14 दूनी 28 मतलब 2.8 घटाना है तो मालूम चल जाएगा हमको बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई कितना आया, h बराबर आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1.4, ये भी हो गया 1.4। तो पूरे का लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन। तो नाउ गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा, इसमें बेलन के आयतन में क्या क्या जोड़ना होगा, बेलन में 2 अर्धगोला के आयतन को जोड़ने होंगे। तो 2 गुने अर्धगोले या फिर अर्धगोला, इस दोनों का आयतन।
ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। यही ना होते हैं फॉर्मूला। तो देखिए दोनों का त्रिज्या चूंकि सेम है तो हम क्या कर सकते हैं आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो पाई आर स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लिए तो बच गया एच प्लस 4/3 यहाँ बचेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एक आर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो पाई का मान कितना आ गया 22/7, त्रिज्या कितना है किसका, त्रिज्या दोनों का सेम ही है 1.4 है, तो 1.4 को हम 14/10 गुणे 14/10 लिख सकते हैं, और इंटू ऊंचाई कितना है 2.2, इसको हम 22/10 लिख सकते हैं, प्लस त्रिज्या कितना है तो इसको भी 14/10 लिख सकते हैं, तो 4/3 गुणे 14/10, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो क्या आए यहाँ से 7 दूनी 14 कट जाएगा, यहाँ से 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 पंचे 10 कट रहे हैं और कुछ नहीं कट रहे हैं, तो 11 गुना 14/25, 5 को 5 से गुना किया हमने, और यहाँ क्या हो जाएगा 22/10 प्लस 14 दूनी 28/15, तो 14 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा 14 का 4, हाथ में 1, 14 का 14 1 15 बट्टा में 25, और इंटू में 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, 10 तिया 30 तो 22 तिया 66 प्लस 15 दूना 30 तो 28 दूना 56, तो 154/25 और गुना कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 6 5 11 1 12/30, ठीक है। थोड़ा लंबा गुना हो गया है, यहाँ से अब कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो नहीं होने वाला ये कैंसिल हो जाएगा 6 1 और ये कटेगा 15, ठीक है। अब कोई भी नहीं कटेंगे तो अब गुना करते हैं, 154 को 61 से गुना करेंगे तो 9 93 94 आ रहा है, ऊपर में आया 93 94 और नीचे में कितना आएगा 25 को 15 से गुना करना है, 25 को 15 से 5 25, हाथ में 2 10 2 12 25 1 25, 5 0 5 2 7 होगा और 2 1 3 होंगे, 375 आएंगे नीचे में। ठीक है। इसको भाग देने पे कितना आ रहा है, इसको भाग देने पे आएंगे, इसको गुना करने पे आ रहा है 25.05, भाग करने पे इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.05, ठीक है। ये कितना आ गया, ये क्या आया, इसका आयतन आया सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है 25.05, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, अब एक गुलाब जामुन का आयतन आया ना, हमको निकालना है क्या 45 गुलाब जामुन का आयतन, इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, इसके आयतन में 45 से गुना कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा 25.05 में 45 से गुना करना पड़ेगा, तो 45 से गुना करते हैं तो आता है इसका आंसर 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन हमको पता चल गया, ठीक है। 1127.28, 45 गुलाब जामुन का हमको क्या निकालना है, इसमें जामुन में कितना आता है उसका 30% उसका होता है चाशनी, इसलिए 45 गुलाब जामुन इसमें हमको निकालना है क्या, इसका भी 30% निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा चाशनी का मात्रा। तो इसीलिए चाशनी का मात्रा कितना हो जाएगा, चाशनी का मात्रा बराबर हो जाएगा 1127.28 का 30% होंगे या नहीं, तो 1127.28 और परसेंट का मतलब क्या होता है बट्टा 100, ठीक है। तो इसको अगर 3 से हम गुना करते हैं 30 से, तो 1 0 से गुना करने पे दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से गुना कीजिए, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 2 16 17 18 के 8 हाथ में 1, 8 7 56 1 57 के 7 हाथ में 5 और 8 7 नहीं 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 6 2 8 7 या 21, 21 का 1 होगा, हाथ में 2, 3 दूनी 6 6 2 8 3 1 3 3 1 3, और दशमलव कितने अंकों के बाद होगा 1 0 दे के दशमलव फिर 2 अंकों के बाद, और बट्टा में 100 से भाग देने के बाद क्या होगा, दशमलव 2 अंक इधर चला आएगा, मतलब 338.180 आएगा, ठीक है। तो लगभग इसको हम लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आइए देखते हैं आप सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। तो उसका फिगर जो है आप बुक में ही देखिए, बुक में थोड़ा अच्छा टाइप से बनाया हुआ है, यहाँ हमने बना दिया। मान लिए कि ये घनाभ है और इसमें कलम रखने वाला शंकु के आकार का 4 डब्बा है, ठीक है। तो देखिए एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, ठीक है। घनाभ की विमाएं मतलब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और प्रत्येक गड्ढे का त्रिज्या दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक गड्ढा कैसा है, शंकु के आकार का है। तो घनाभ की विमाएं दे दिया, मतलब घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई L बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई B बराबर कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H बराबर कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंक्वाकार गड्ढे का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या R बराबर दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, या फिर इसको बट्टा में चेंज करते हैं तो 5/10 लिखेंगे, कैंसिल करके 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, गहराई है तो ऊंचाई ही हुआ वो, तो ऊंचाई H बराबर कितना दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए उस घनाभ का जो आयतन होगा उसमें से ये 4 शंकु का आयतन जो होगा घट जाएगा। 4 शंक्वाकार गड्ढा किया हुआ है तो उतना दूर का आयतन जुड़ेगा नहीं उसमें। तो यहाँ क्या करेंगे, अब कलमदान का, अब लिख लीजिएगा, अब कलमदान का आयतन बराबर क्या होगा, पहले तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन, और उसमें से क्या करना होगा 4 शंकु का आयतन को घटाना पड़ेगा, मतलब 4 गुने शंकु का आयतन, 4 शंकु के आयतन को घटा लेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करेंगे, और उसमें से क्या करना होगा 4 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो LBH कितना होगा, 15 को 10 से गुना करते हैं तो 150, पहले देख रहे 3.5 को 10 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 को 15 से गुना कीजिए तो 35 को अगर 15 से गुना करते हैं तो 5 25, हाथ में 2 5 या 15 2 17, 35 से 35, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 3 1 4 1 5, ये आ रहा है अपना 525, ठीक है LBH, और माइनस 4/3 गुने 22/7, 4 को 1 से गुना किया 4/3 डायरेक्ट लिख दिए, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 1/2 आ रहा है, तो 1/2 गुने 1/2, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.4, इसको अगर बट्टा में लिखेंगे तो 14/10 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 और 2 यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। 11 दूनी 22, 5 दूना 10 कट जाएगा, 7 से 7 दूना 14 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 525 माइनस 11 दूनी 22/15, ठीक है। नीचे में 5 तिया 15, बाकी सब तो कट चुके हैं। तो 525 में से कितना घटाना पड़ेगा, 15 को 22 में 15 से भाग देंगे तो 15 से 22 में यदि हम भाग देते हैं तो 15 इकाई 15 बच जाता है 7.0, 15 तिया 45, 15 चौका 60, बच गया 10.0, 15 5 15 6 7, 15 5 15 6 का 90, 1.466 रिपीट करेगा 1.46, ठीक है। अगर हम इतना में से घटाते हैं तो कितना बच रहा है, 0 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 4 गया तो 5.5 में से 1 4 यहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 नहीं, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ 3 होंगे, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। यही रहा अपना प्यारा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। तो दोस्तों वीडियो हो गई थोड़ी ज़्यादा लंबी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो समझते हैं इसके आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो देखते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसका वेट कीजिए। थैंक यू।